सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आप देख रहे हैं सनातन पथ विद रविधर और आज हम आपको कश्मीर की कुल देवी के बारे में विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आशा है आपको अवश्य पसंद आएगी। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। M.A. स्टेन हंगरी में जन्मे ब्रिटिश पुरातत्वविद और राजतरंगिणी का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले पहले यूरोपीय लिखते हैं, कश्मीर एक ऐसा देश है जहां तीर्थ यानी मंदिर के बिना तिल के दाने के बराबर भी जगह नहीं है। क्षीर भवानी तीर्थ संभवतः कश्मीर में माता रैगिना शक्ति के त्रिपुर सुंदरी रूप को समर्पित पवित्र तीर्थ स्थलों में सबसे पवित्र है। श्रीनगर से लगभग 22 किलोमीटर उत्तर में गांदरबल जिले के तुलमुल स्थित गांव में माता रैगिना सदियों से आध्यात्मिकता का केंद्र रहा है, जो संतों, ऋषियों और भक्तों को समान रूप से आकर्षित करता है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य यहाँ पूजा करने आए थे, जहाँ की 19वीं शताब्दी में स्वामी विवेकानंद और स्वामी राम तीर्थ ने किया था। कश्मीर के लगभग सभी स्थानीय सिद्ध पुरुष अपने समय में मंदिर में तपस्या करते थे। इस मंदिर का उल्लेख ऐतिहासिक महत्व के लगभग एक प्राचीन दस्तावेज में मिलता है, जिसका नाम नीलमत पुराण है। 6वीं से 8वीं शताब्दी में लिखा गया था और कलहन की राजतरंगिणी जो 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी से लेकर अकबर के दरबारी इतिहासकार अब्दुल फजल की पुस्तक आईन अकबरी, जिसको कि 1551 से 1602 ईस्वी तक लिखा गया था। किंवदंती है कि लंका के राजा रावण ने देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और देवी पार्वती प्रसन्न हुई तथा अपने सभी 9 रूपों में उसे प्रकट हुई। जब वो भगवान राम के साथ युद्ध हारने लगा तो उसने बलि देकर देवी का आवाहन करने का प्रयास किया। नाराज होकर देवी ने रावण को श्राप दिया और हनुमान को आदेश दिया कि वो उसे उसके 360 नागों यानी झरनों और सांपों के साथ सतीसर कश्मीर ले जाए। कहा जाता है कि कश्मीर पहुंचने पर हनुमान जी कई स्थानों जैसे टिक्कर, भुवनेश्वर, मंजगाम, बेड़ा, लोरकीपुरा, मनीगाम, रायथन और बेड़पुर में रुके थे। आज भी ये स्थान देवी की पूजा से जुड़े हैं, लेकिन तुलमुल का मंदिर तीर्थयात्रियों का मुख्य केंद्र है। कहा जाता है कि हनुमान जी ने अंततः देवी को उनके 360 नागों के साथ तुलमुल गांव और उसके आसपास स्थापित किया। रैगिना दुर्गा का एक अवतार है, हालांकि वैष्णव रूप में प्रकट हुई है। रैगिना को त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है, जबकि लंका में देवी माँ को श्यामा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस रात देवी माँ लंका से कश्मीर आई थी उसे रैगिना रात्रा कहा जाता है। रैगिना माँ देवी का सात्विक रूप है, यानी शांति और आनंद का रूप। पंडित कलहन ने राजतरंगिणी में उल्लेख किया है कि क्षीर भवानी तीर्थ का पवित्र झरना दलदली क्षेत्र में स्थित है, जो अक्सर गर्मियों में बाढ़ में डूब जाता है, जैसा कि भृगु संहिता और आईन अकबरी में भी है। जबकि तीर्थ की पुनः खोज से जुड़ी कई कहानियां हैं। एक ऐसा भक्त जिसे भक्तों द्वारा अधिक स्वीकार किया जाता है, वह इसका श्रेय श्रीनगर के बोहरी कदल के योगी कृष्ण पंडित टपलू को देता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी स्वयं उनके सपने में प्रकट हुई और उन्हें पवित्र झरने के स्थान का निर्देश दिया। कई शताब्दियों तक पवित्र तीर्थ जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। स्वामी विवेकानंद ने इस तीर्थ को देखकर एक भव्य मंदिर बनवाने का विचार 1898 ईस्वी में किया। स्वामी विवेकानंद के संपूर्ण कार्यों में दर्ज है कि देवी ने विवेकानंद से उसकी समाधि में कहा, मेरी इच्छा है कि मैं एक जीर्ण शीर्ण मंदिर में रहूं, अन्यथा क्या मैं चाहूं तो यहाँ तुरंत सोने का 7 मंजिला मंदिर नहीं बनवा सकती? तुम क्या कर सकते हो? मैं तुम्हारी रक्षा करूं या तुम मेरी रक्षा करो? इन शब्दों को सुनकर स्वामी जी ने कहा, इस आवाज़ को सुनने के बाद मैं और कोई योजना नहीं बना पाया हूँ।
मठ आदि बनाने का विचार मैंने छोड़ दिया। जैसे माँ चाहेगी वैसा ही होगा। क्षीर भवानी की पूजा कश्मीर के हिंदुओं में सार्वभौमिक है। उनमें से अधिकांश उन्हें अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं। हर साल ज्येष्ठ अष्टमी पर एक मेला भी लगता है जिसमें हजारों भक्त माता रैज्ञा के दर्शन करते हैं और दिव्य दर्शन करते हैं। लंका त्रैवित तो तुलमुलायक लायक हनुमान से सीवा करान ही राजराजेश्वरी ही त्रिपुर सुंदरी से खीर भवानी रैज्ञा बनान। आप लंका छोड़कर तुलमुलाए, योग्य हनुमान आपकी सेवा करते हैं। हे राजराजेश्वरी हे त्रिपुर सुंदरी, आपको क्षीर भवानी और रैज्ञा भी कहा जाता है। रैज्ञा भगवती प्रादुर्भाव भृंगिश संहिता जो कश्मीर के ऋषि भृंगिश द्वारा लिखी गई है, वे लिखते हैं चतुर्भुजा चंद्र कलार्ध शेखरा सिंहासनस्था भुजगोपवीतीम पाशा कुशाम्भु रूह खड़गधारिणीम रागिनी बजे चेतस्य राजदायनीम। वह आदिकूट, मध्यकूट, शक्तिकूट नामक 3 कूटों के 15 अक्षरों वाले क परिवार में रहती है। इसका सर्वोत्कृष्ट क्लीम बीजाक्षर है। उन्हें श्री राजराजेश्वरी देवी के नाम से भी जाना जाता है और त्रिशेति नामक 300 सूक्तों से उनका आवाहन किया जाता है। वह चरित्र में वैष्णवी है, लेकिन भोग के साथ साथ मोक्ष चाहने वाले साधकों पर अपनी कृपा बरसाने में राजसी है। उसे इस रूप में पूजा जाता है। नादो अस्य वाक्स्य विभासी चित्त अस्य खंडाखंडी भवन्ति अपि चित्त अस्य पूर्ण इंद्रकांते। दिव्य माँ श्री रैज्ञा वह ध्वनि है जिसे वाक, प्रकाश और चेतना के रूप में पूजा जाता है, फिर भी वह टुकड़ों में सीमित प्रतीत होती है। उपरोक्त श्लोक डॉक्टर राम कुमार दादीज द्वारा उद्धृत है, जो कि राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में डीन है। यह पेंटिंग माता रैज्ञा के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धा है। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।